म्यूट सभी कर अभी दीजिए। राधे 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 एवरीवन। राधे राधे मैम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। आप कैसे हैं मैम? बढ़िया। राधे राधे मैम। जी। राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए हम आज की ब्लेसिंग क्लास के बारे में जान लेते हैं। आज की ब्लेसिंग क्लास का नाम है मनी मैनिफेस्टेशन। ये क्लास फर्स्ट टाइम एस्ट्रो भारत पर की जा रही है। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर सपोर्ट। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स और बिलीव्स के थ्रू रियलिटी क्रिएट करना। एंड मनी मैनिफेस्टेशन का मतलब है पैसा अपने जीवन में कॉन्शियसली अट्रैक्ट करना यूजिंग माइंडसेट, एनर्जी और इंटेंशन। सो डिटेल में हमें इसे मैम एक्सप्लेन करेंगी। आज हमारे साथ हैं आलिया मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड रेमेडीज एक्सपर्ट हैं। मैम 2019 से इसी फील्ड में है। मैम की खूबी ये है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इजी रेमेडीज क्लासेस हमारे लिए लाती हैं, सो दैट हम भी उन्हें यूज़ कर सकें और सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बन सकें। सो थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम सभी से एक बार राधे राधे कर लेते हैं। सभी को अनम्यूट करती हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। राधे राधे ऑल। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे। थोड़ा राधे जोर राधे से मैम। बोलिए, आवाज तेज हो राधे रही राधे। है। राधे राधे मैम। राधे राधे। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक प्रेयर के साथ, क्योंकि ये है मनी मैनिफेस्टेशन की क्लास। मनी भगवान की ब्लेसिंग के बिना मिल भी जाए तो वो इतनी वर्थ नहीं होती, तो इसीलिए सब एक प्रेयर करेंगे। सब आंखें बंद करेंगे और मैं प्रेयर करूंगी, सब मन से सुनेंगे। फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी। किसी ने मुझसे मैसेज में पूछा है, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी और इस क्लास के बारे में आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है? जी मैम। मैडम अनम्यूट करें पहले अपने आप को। मैम अनम्यूट करें प्लीज। जी मैम। अब प्रेयर करेंगे। ठीक है? जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलकरण विघ्नहरण मंगलकरण सोहत हाथ त्रिशूल विद्यावरदायक सदन सिद्ध सदन सुखमूल। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये प्रेयर थी भगवान गणेश को समर्पण में, क्योंकि गणेश ही बुद्धि के दाता हैं और बुद्धि और मनी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और सरस्वती से ज्ञान मिलता है, गणेश जी से बुद्धि मिलती है। तो हम हमारी क्लास का शुरुआत भगवान को आह्वान करके कर रहे हैं। ठीक है? आज आप जुड़े हैं मनी मैनिफेस्टेशन की क्लास में। मनी मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मनी तो सभी को चाहिए होती है। सबको लगता है कि हमारे पास मनी होनी चाहिए, पर मनी होती क्या है? मनी मनी क्या है? मनी एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जिसे आप यूज कर कर अपने सारे ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सबके पीछे मनी की एनर्जी लगती है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारी। आप एनर्जी हैं, मैं एनर्जी हूँ, मनी एनर्जी है, ये पैन एनर्जी है। सबकी अपनी अपनी एनर्जी है और हर एनर्जी की अलग फ्रिक्वेंसी होती है। जो उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहता है, उसे अपनी वाइब्रेशंस को उतना हाई ले जाना पड़ता है जिससे वो उसे अट्रैक्ट कर सके। मैं आपको इजी और सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे चुंबक होता है, वो अपनी तरफ चीजों को खींचता है। जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है, लोहे की सारी चीजों को खींचता है, तो उसमें एक फ्रिक्वेंसी होती है।
इस वजह से वो ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करता है जो उसके वाइब्रेशन से मैच करती हैं। तो मनी को खींचने के लिए भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जिसे हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, हमें उसे यूज करना पड़ता है अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। फिर हम मनी की फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं और मनी हमारी लाइफ में इजीली आती है। आप सब में से किस किस को मनी चाहिए? सबसे पहले अनम्यूट करके सब बोलेंगे, बोलिए। हाँ मुझे हाँ मुझे चाहिए जोर से मनी। तो बोलिए। मुझे यस मुझे मुझे मनी वो जो बोलेगा चाहिए। उसे आज पूरी क्लास खत्म होते तो ही हमें मनी तो की मुझे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी जरूरत है मैम, हमारे बिजनेस में मुझे भी बहुत जरूरत है मैम। मैं मनी मैग्नेट हूँ। सबकी लाइफ में मनी आएगी। जो जो आज मन से मनी को याद करेगा, मनी को प्रोवोक करेगा, उसकी लाइफ में आज मनी आनी ही आनी है। आज क्लास एंड होते होते आपकी एनर्जी बदल जाएगी। मैम आपकी प्लीज एनर्जी कीजिए, मेरे फ्लो मेरे बढ़ पास अभी जाएगी। कोई सोर्स ऑफ मनी नहीं है मैम। सर सर आज की क्लास में आज आप आ गए हैं, मतलब आपने मनी के ब्लॉकेजेस खोलने की तरफ पहला कदम रख ही दिया है। तो आप सोचिए आज से मनी आपकी तरफ फ्लो करेगी ही करेगी। एंड मैम सब प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। सब जी मैडम अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। सब बोलेंगे आई एम मनी मैग्नेट। सब बोलेंगे और थोड़ा जोर से बोलेंगे, आई एम मनी मैग्नेट। मैडम सबको अनम्यूट करना है क्या? सबको अनम्यूट करके रखिए मैम, 5 मिनट एक दूसरे से इंटरेक्शन हो अनम्यूट करें मैडम आप अपने आप को और सभी लोग। आई एम मनी मैग्नेट। I am a money I am money magnet. magnet. I am money I am magnet. money magnet. मनी मैग्नेट। आई एनर्जी के एम साथ मनी बोलिए। मैग्नेट। आप आई सो एम कर मनी बोल रहे हैं मैग्नेट। मैम, सोकर आई एम कैसे? मनी मैग्नेट। बैठिए, एनर्जी को लाना है तो एनर्जी दिखानी भी आई पड़ेगी। एम मनी I'm money मैग्नेट। आई magnet. एम मनी I'm a money मैग्नेट। magnet. Money magnet. मैं I'm a money एनर्जी magnet. मूव मेरे साथ साथ बोलो, मनी फ्लोज टू मी, मनी Money फ्लोज टू flows to मी, me. मनी फ्लोज टू Flows मी, to me. Close to Flows to me. मनी Flows to me. फ्लोज टू मी। Flows to me. इजीली एंड एफर्टलेसली। Money easily and effortlessly. Money Easily flows to and me. money flows to me easily and Yes, फ्लोज effortlessly. टू flows to मी। Money me मनी flows easily to and फ्लोज me टू मी। effortlessly. easily and अब इसी effortlessly. एनर्जी Money के flows साथ to me. आप सारी क्लास देखेंगे और मैसेज चैट में मुझे हर चीज का जवाब देंगे। जब भी मैं सवाल पूछूंगी चैट में उसका आंसर देंगे, तभी मनी आप तक आएगी। मनी क्या है? एक एनर्जी है, ये तो हम समझ ही गए। अभी आपकी एनर्जी देख के लग ही गया कि सबको मनी कितनी कितनी नीड है, मनी की कितनी नीड है। अब क्या है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है? आप मैनिफेस्टेशन शब्द से क्या समझते हैं? मैं बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन होता है हमारी सोच, जो हमारी सोच है, जो हमारी फीलिंग है और जो हमारे विश्वास है, इन तीनों को मिलाकर जब हम किसी चीज को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, सोचकर उसके बारे में फील कर कर, जैसे आप सब लोगों ने अभी कितनी एनर्जी के साथ बोला मनी 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 मैग्नेट, तो उसी तरीके से आप उतनी ही एनर्जी से सोचेंगे कि मैं वाकई में मनी मैग्नेट हूं, मैं मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आप कर पाएंगे। सारा का सारा खेल आपकी सोच का, आपकी फीलिंग का और आपके बिलीव्स का है। अभी एक सर ने बोला कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये उनका बिलीफ है। उन्होंने ऐसा बोला, यूनिवर्स में ऐसी वाइब्रेशन भेजी कि मेरे पास मनी सोर्स नहीं है। आपके पास मनी सोर्स आ जाएगा। आप बोलिए मेरे पास बहुत सारे मनी सोर्स हैं, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपके पास मनी सोर्स भेज ही देगा। तो इसीलिए पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए और फील कीजिए कि सब कुछ हो रहा है, तभी वो सब हो पाएगा। इसके लिए आज की ये क्लास पूरी पूरी डेडिकेटेड है मनी के ऊपर। आपकी लाइफ में 1 घंटा जो आपने दिया है, 1 या 1.5 घंटा जो आप मुझे देंगे, आप मान नहीं सकते आपकी लाइफ में आज से ही परिवर्तन आने लग जाएगा। आज से ही मनी को लेकर आपकी सोच बदल जाएगी, मनी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। बस आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। और मेरी जैसे स्पेशलिटी है, मैं सबको मैनिफेस्टेशन की क्लास हो या कोई भी रेमेडी क्लास हो, मैं मेडिटेशन जरूर करवाती हूँ। तो आज का मेडिटेशन होगा आपकी मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। वो उन्हीं को मिलेगा जो लास्ट तक बने रहेंगे, और इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है हर बार की तरह। तो जो जो अपना इसका फायदा लेना चाहते हैं लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है? थम्स अप कर दीजिए सब लोग चैट में।
आज से सब मनी के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बोलेंगे। हर बार में बोलेंगे मेरे पास पैसा है, पैसा आ रहा है और आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। जरूरत से ज्यादा आएगा, हर दिशा से आएगा, हर जगह से आएगा। जब तक आप ऐसे नहीं सोचते हैं, ये पहला कदम है आपको मनी की तरफ ले जाने का। जब तक आपने ये नहीं सोचा, तब तक मनी आपकी तरफ आ ही नहीं पाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले सोचना है कि मैं मनी को बहुत प्यार करता हूँ और मनी मुझे बहुत प्यार करती है। जितना मैं उसे प्यार करता हूँ, मनी मुझे उससे ज्यादा प्यार करती है। आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी जो वाइब्रेशंस होगी, हाई एनर्जी के साथ फील कीजिएगा। हाई एनर्जी की फीलिंग्स आपकी यूनिवर्स में जाएंगी। यूनिवर्स सबको देने के लिए अबेंडेंट है। यूनिवर्स में इतना है जितना आप ले सके ले लीजिए। तो उसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को हाई करना पड़ेगा कि आपकी वॉइस, आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाए, जहां से आपको मनी की ब्लेसिंग आएगी। यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। आप जो शब्द बोलेंगे यूनिवर्स उन्हें सच कर देगा। और मान लीजिए मैं जो कहती हूँ वो सच होता ही है, मुझे भगवान की ब्लेसिंग्स है, तो मैं कह रही हूँ आज जिसने दिल से मनी को याद किया और कहा कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, चारों दिशाओं से पैसा मेरे पास आ रहा है, तो मान लीजिए आज से आपकी मनी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको बस यूनिवर्स तक अपनी फीलिंग्स भेजनी है, अपने पॉजिटिव थॉट्स भेजने और बिलीव करना है कि ये होगा। मैं जो भी क्लास आज बता रही हूँ मनी के बारे में, मैं जो भी बताऊंगी, एक बात ही याद रखनी है कि आपको बिलीफ रखना है। बहुत बार लोग बोलते हैं मैम हम कैसे बोल दें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे बोल दें। बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं, तो हम कैसे बोल दें कि हम बहुत पैसे वाले हैं या हमारे पास पैसा है। मैम जो नहीं है वही तो लाना है। आप बोलते रहेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो वो कैसे आएगा। आप बोलिए है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालिए। मैं जो 5 दिन की क्लास लूंगी उसमें जो पहला स्टेप होगा, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये क्लियर करेंगे कि मनी हमारे पास है। मनी पर सबका हक है। सबकी लाइफ में मनी है ही है, आएगी आएगी। आज आप यहाँ बैठे हैं तो आप ये इंटरनेट से कनेक्ट हुए, उस पर आपने पैसे लगाए हैं, मतलब आपके पास मनी है। आप सब लोगों ने खाना खाया है, मतलब मनी है। आपके पास कमरा है, घर है जिसमें बैठ के आप ये देख रहे हैं, तो आपके पास मनी है। तो आप जो है उस पर ध्यान दीजिए, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। एक बार उस चीज को समझ के देखिए कि आपको क्या सोचना है, क्या करना है। सर मैं सबके सवाल लूंगी, जो मुझे मैसेज में पूछ रहे हैं मैं सबके सवाल लूंगी, और आप जब तक सवाल चलेंगे जब तक ये क्लास चलेगी। पहले मैं जो आपको बताना चाहती हूँ आप उससे समझ लीजिए। आप अभी भी अपनी परेशानियों को लेके बैठे हैं कि मुझे ये परेशानी है, मेरी ये प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम से निकलिए, मनी की दुनिया में आइए। आज से मनी की दुनिया में आपका पहला कदम है। खुशी खुशी आइए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए। अब आपने बहुत पुराने जमाने में भी लोग कहते थे जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, और साइंस भी कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसी फीलिंग रखोगे, जैसा सोचोगे वही होगा जिंदगी में। तो अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। अब ये ले जाते हैं हम मनी के ऊपर। बहुत से आपने देखा होगा, बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता उनकी लाइफ में। और बहुत से लोग होते हैं जिनकी लाइफ में एफर्टलेसली पैसा आ जाता है, मतलब वो इतना काम नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, पर उन्होंने अपने बिलीव्स बनाए हैं, उनके पीछे उनकी मेहनत है, उनका काम है। उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जिसकी वजह से उनके पास मनी फ्लो कर रही है। बहुत से लोगों को बहुत प्रॉपर्टियां मिल जाती हैं, पैदा होने से पहले ही उनके पास प्रॉपर्टीज होती है, पर उनकी फ्रिक्वेंसी अगर बैड होती है, अगर उनकी सोच ऐसी होती है कि पैसा सही नहीं होता है, उनके बिलीफ अच्छे नहीं होते, तो वो पैसा धीरे 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 करके चला जाता है। करोड़ों के बिजनेस डूब जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मनी के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होता है इसलिए। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले हमने मनी को समझा कि मनी क्या है, फिर हमने समझा मैनिफेस्टेशन क्या है। अब हम समझेंगे कि लोगों के पास जो मनी नहीं है उसके क्या कारण है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों नहीं है पैसे उनके पास, क्यों नहीं रुकते, या उनके पास अबेंडेंस क्यों नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले आपका मनी के साथ कैसा रिश्ता है। किसी के साथ अच्छा रिश्ता होता है, जैसे आप अपने दोस्त का एग्जांपल ले लीजिए। आपके 4 दोस्त हैं, उनमें से 1 या 2 आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, पर उन दोस्तों में भी एक ऐसा बंदा होगा जो आपको हर वक्त
आपके एक फोन पे आपके पास आ जाता होगा, एक फोन पे अपना आधा घंटा 1 घंटा निकाल के आपकी बातें सुन लेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच करती है, उसके बारे में आप खुद भी अच्छा सोचते हैं, वो भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप उसे जज नहीं करते हैं कि ये जो बोल रहा है क्या यार बकवास लेके बैठा है, क्या जिंदगी खराब कर दी है खुद की सोच सोच के, ऐसे नहीं बोलता है। वो आपको समझने का प्रयास करता है, आपकी परिस्थिति समझता है, आपकी सोच को समझता है, सुन लेगा, फिर बाद में भले बोल देगा यार तू गलत था, तू जो बोल रहा था वो गलत था, पर पहले वो सुन लेगा, आपका मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आप एक जने को बोलेंगे तो इसीलिए आपको उसके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, मनी के साथ एक बॉन्डिंग चाहिए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए कि मनी ही आपके लिए सब कुछ हो, मनी ही आपके साथ सब कुछ हो। मतलब आपको जो दुख है वो सारे के सारे मनी से दूर हो जाएंगे, जो आपके जीवन में सुख है वो भी सब मनी के साथ ही है। आजकल जो यूनिवर्स है, सबसे सब लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा तो मोह माया है। सर ये नेगेटिव थॉट्स है, जब तक आप उसे सोचते रहेंगे तो मनी आपकी तरफ नहीं आएगी। मनी को आपकी तरफ आना है तो आप सोचिए पैसा ही सब कुछ है, पैसे से आप हर लग्जरी खरीद सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं एक साधारण जीवन जीऊं, तो बहुत से ऐसे करोड़पति लोग हैं जो साधारण जीवन जीते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है पैसों ने उनकी जिंदगी खराब कर दी। वो लोग क्या करते हैं कि उसको चैरिटी में लगाते हैं। अभी भी रिसेंटली पंजाब में बाढ़ आई थी, आपने सुना था कितना नुकसान हुआ था, पर एक बंदे ने बिना अपना नाम बताए 100 ट्रक भर के घी भेजा, और यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बताया। तो क्या आप नहीं बनना चाहते वैसा? क्यों आप डोनेट नहीं करना चाहते? अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे लगाइए ना जन कल्याण में, अगर आपको लग्जरी लाइफ नहीं पसंद तो आप उसे लगाइए जन कल्याण में। कितनी लोगों ने, जिस जिस लोगों ने वो भोजन खाया होगा उसने कितनी दुआएं दी होगी उस इंसान को कि भाई इसकी वजह से हमारे हमारे शरीर को ताकत मिली, इसने घी भेजा। और यहाँ तक कि उस बंदे की ताकत देखिए, उसने अपना नाम भी नहीं बताया और रातों रात उसने ये सब कर दिया और किसी को पता नहीं लगने दिया कि वो कौन था। पैसा सब कुछ कर सकता है, वो आपके लाइफस्टाइल बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकता है। आज आप रोड पर गरीब को भीख मांगते देखेंगे तो बोलेंगे हाथ पैर तो सलामत है, कमाता क्यों नहीं। अरे अगर आपके जेब में करोड़ों रुपए पड़ेंगे, आप 1,000 रुपए निकाल के उसे दे देंगे, आप सोचेंगे भी नहीं कि मैंने ऐसे क्यों किया। और वो जो भिखारी 1,000 रुपए लेगा, उसको 10 रुपए की आदत है, वो 100 रुपए पाकर कितना खुश होगा, उसकी एनर्जी कितनी हाई होगी। आप सोचो एक भिखारी 100 रुपए पाकर अपनी एनर्जी हाई कर आपको दुआएं देगा, आप तक पहुंचेगी क्यों नहीं पहुंचेगी। तो पैसा सब कुछ है, और ये क्लास आपको आपकी लाइफ में मनी की अबेंडेंस लाने के लिए ही बनाई गई है। जब मैं और मेरी हमारे प्लेटफॉर्म पे इस बात का डिस्कशन हो रहा था तो मैं हमेशा रेमेडी क्लासेस लेके आती हूँ, पर उसमें भी क्या होता है बहुत से लोगों को रेमेडीज लगती नहीं है। फिर हमने उसके डीप में गए, हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें समझ में आया लोगों का तो माइंडसेट ही ऐसा है। माइंडसेट ऐसा होगा, वो कभी भी रेमेडी करते हैं तो सोचते हैं ये रेमेडी काम करेगी, यार मैं इतना एफर्ट लगाऊं, एक दिया लूं, पीपल के पेड़ तक जाऊं, फिर वहां जला के आऊं, चलो एक दिन तो ठीक है, यार रोज कौन करता है। हर शनिवार, अरे यार शनिवार याद रखने में कितना टाइम लगता है, अरे यार आज तो टाइम ही निकल गया, आज तो जलाया नहीं। तो वो कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? एक्सक्यूज। बहुत से, सॉरी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, एक से, अब सबसे पहले माइंडसेट की बात करें। हाँ हम कह रहे थे कि लोगों की लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं। तो सबसे पहला है कि आपका रिश्ता उसके साथ अच्छा नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास घर है, खाने के लिए अन्न है, पहनने के लिए कपड़े हैं, और अपनी काफी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा है, फिर भी वो दूसरों अमीर लोगों को देख के सोचते रहते हैं यार भगवान ने मुझे इतना ही क्यों दिया, और देता, उसको तो देखो कितना सारा दे दिया, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है। आपके पास जो है आपने उसका शुक्राना नहीं किया, उसका ग्रेटिट्यूड नहीं किया, और आप उसे कोस ही रहे, तो मनी किस भाव से आपके पास आएगा। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है, आप उसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, तो अगली बार वो मेहमान आएगा? अपनी इंसल्ट कराने क्यों आएगा? तो मनी की भी एनर्जी है, वो भी आपकी सारी फीलिंग समझती है। जब जो है आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, मनी आपके पास नहीं आएगी, आप उसे कोसते ही रहेंगे। इसीलिए मनी के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, जो है उसके लिए अच्छा सोचिए, और जो नहीं है उसके पीछे भी आप अच्छा सोचिए तो वो भी हो जाएगा। सेकंड,
सेकंड थॉट है ग्रेटिट्यूड का अभाव। बहुत से लोग होते हैं वो दिन में एक बार भी शुक्राना नहीं करते। आज मैं उठ गया, उसका शुक्राना तो करो। लाखों लोग तो बेड में ही सो जाते हैं, फिर उठते ही नहीं है। इस पृथ्वी पर करोड़ों की संख्या में आबादी है, उसमें बहुत से लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं। अरे उठने का शुक्राना करो। आप अस्पतालों में जाके देखो, वहां पर लोगों की हालतें खराब हो रखी है। आप घर पे आराम से एसी पंखा चला के सो रहे, आप शुक्राना करो। जिनकी रात हॉस्पिटल में गुजरी है, किसी बस स्टैंड पे, ट्रेन पे छूटे, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे बेड निकाली है, उसको पूछो कितनी मुश्किल रात निकली है उसकी। चलो उतना तो छोड़ो, आपको सुकून की नींद आई उसका ही शुक्राना कर लो। बहुत से लोगों को तो नींद ना आने की बीमारी होती है। तो पूरे के पूरे इस चीज का मोटिव है आप शुक्राना करो, सुबह शाम शुक्राना करो। जिस तरह हम पानी हमारे लिए जीवन में जरूरी है, खाना हमारे लिए जरूरी है, अपनी लाइफ में शुक्राना करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। शुक्राना करो। शुक्राना करोगे तो जो है उसमें अबेंडेंस आएगी, वो चीजें बढ़ जाएगी। और देखते ही देखते इसको आपको 2 से 3 महीने भी नहीं लगेंगे, आप इतना अबेंडेंट हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको ऐसे मौके देता जाएगा कि आप और शुक्राना करो। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बहुत पसंद है। मैं आपको क्लास में एक चार्ट बताऊंगी, फिर भी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि हर एनर्जी, जैसे हर चीज में एक एनर्जी होती है, तो एक एनर्जी की फ्रिक्वेंसी होती है। तो जिस तरह यूनिवर्स का एक चार्ट होता है, वही सारी एनर्जीज का भी चार्ट होता है। तो उस एनर्जी चार्ट में सबसे ऊपर होती है इनलाइटमेंट और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। इनलाइटमेंट क्या होता है? परमात्मा से आपका मिलन, जो कि हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ग्रस्त है। ये सन्यासियों के लिए सबसे उच्च भावना होती है कि वो भगवान से मिल जाते हैं। तो हम ग्रस्त के लिए सबसे हाई फ्रिक्वेंसी है ग्रेटिट्यूड, तो हमें वो करना ही पड़ेगा। तो पहला है आप अपने रिश्ते को सुधारिए पैसे के साथ, उसके लिए अच्छी चीजें बोलिए, अच्छा फील कीजिए। दूसरा है ग्रेटिट्यूड कीजिए, इससे आपके आधे से ज्यादा मनी ब्लॉकेजेस वैसे ही दूर हो जाएंगे, आपकी लाइफ में अवेयरनेस आ जाएगी। उसके अलावा जो हम क्लास में सीखेंगे, तो क्लास में हम 5 दिन की क्लास है, उसमें हम सबसे पहले आपके सारे मनी ब्लॉकेजेस दूर करेंगे, समझेंगे, प्रोसेस समझेंगे उसे दूर करने के लिए। और सेकंड, हम बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे जिससे हम मनी को मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी टेक्निक्स मैं बताऊंगी तो उसमें एक टेक्निक नहीं है, काफी सारी टेक्निक्स हैं। जिसके लिए जो सूटेबल हो, जिसे जिसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल लगे, वो वाली टेक्निक्स करेगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इससे हम मनी की फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेस करें। सबको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? हम सब तो कर दो। अब हम सीखेंगे माइंडसेट के बारे में। मीनल मैम, आप इनका जिनका हैंड रेस है उनसे जी। ले लेंगे, सवाल ले लेंगे। जी जी जी। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। बसमान सज्जन सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए सर। जी सर, राधे राधे, बोलिए। म्यूट हो गया, वापस अनम्यूट कीजिए। जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैडम ये सब कुछ पीरियड के टाइम कर सकते हैं या नहीं है? मैम मनी नहीं चाहिए आपको पीरियड के टाइम पे? चाहिए ना? चाहिए, फिर पीरियड के टाइम पे करना चाहिए या नहीं? सब करिए मैम, इसमें कोई बंदिश नहीं है, ये आपकी मन की सोच है। जब आप सोच बदलेंगे तब सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट ले लीजिए मैम, फिर मैं आगे क्लास में बढ़ती हूँ। जी। भारत सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते राधे मैम। राधे सर। जी हाँ राधे राधे मैम। जी। मैम एक बात है, जैसे ना हर साल हमारा एक सीजन होता है जब हमारा बिजनेस में बहुत रिसेशन हो जाता है,
एक ऑलमोस्ट बिजनेस बंद ही हो जाता है। तो मैम इसमें हमारा क्या फॉल्ट रहता है मैम कि कि मनी से हमारा मतलब एक महीना एक दो महीने ऐसे रहते हैं कि जब मतलब काम बिजनेस बंद ही रहता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो मैम ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन भी आए, थोड़ी सी इनकम थोड़ी सी तो आए, क्या करना चाहिए मैम? सर पहली बात तो कि वो बिजनेस है, बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो वो बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह रहने दीजिए। और दूसरी बात कि आपके बिजनेस में ब्लॉकेज आ रही है, आपका मतलब आपका मन सही नहीं है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्लास में सारी की सारी टेक्निक सिखाएंगे। वो टेक्निक से उससे लोग बहुत मनी अट्रैक्ट करते हैं सर। एक बिजनेस नहीं, चारों तरफ से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज आएंगे, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जो आपकी लाइफ में मनी को लेके आएंगे, मनी के अबेंडेंस को लेके आएंगे। आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बहुत से लोग क्योंकि स्टक मनी मतलब जिसका कोई भरोसा ही नहीं ऐसा पैसा कभी वापस आएगा, वो भी आ जाता है सर। इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में मैं अभी शॉर्ट में आपको बताऊंगी क्लास के लास्ट में। वो टेक्निक कीजिए। मैं जो जो चीजें बोलूंगी रोज करने के लिए वो आपको रोज करनी है, जो मैं बोलूंगी कभी कभी करनी है वो आपको कभी कभी करनी है। ये आप आइए 5 दिन की क्लास लीजिए, देखिए आपकी मनी की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है कि नहीं होती है। मैं तो करी जो जो लोग इस क्लास में आएंगे उनकी लाइफ 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी। वो कभी सोच भी नहीं सकते कि उनकी लाइफ में मनी ने इतना इतना कैसे, मनी को लेकर इतनी कैसे चेंजेस आ गए। और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स है, कोई बंदिश नहीं है, कभी भी करिए। जो जो मैं बताऊंगी बस आपको वो करना है और उसी माइंडसेट के साथ करना है। या वो मैम प्लीज आप हमें कुछ टेक्निक भी शेयर कर दीजिए ताकि मेरे को एटलीस्ट कुछ तो अर्निंग स्टार्ट हो जाए, नहीं तो मैं अभी जी जी सर, मैं अभी बताऊंगी ना क्लास में। पहले आप पहले क्लास के बारे में सीख लेते हैं, फिर लास्ट के 15 मिनट में मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। आप वो टेक्निक, एक दो टेक्निक तो सर मैं आज की क्लास में ही बताऊंगी, आप वरी मत कीजिए। आप आए हैं अपना इतना कीमती समय देकर, तो आपको आज यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू मैम। वेलकम सर। अब मैं आगे बढ़ूँ मैम, मिनट म्यूट कर दीजिए। जी मैम। माना जाता है कि हम इतने सारे लोग हैं, उसमें मोस्टली 3 तरीके के माइंडसेट्स होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ $1,000,000 माइंडसेट के बारे में। तो 3 तरीके के माइंडसेट्स होते हैं। तो पहला माइंडसेट होता है सर्वाइवल माइंडसेट। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित रहते हैं। वो रोज काम करते हैं, वो उससे पैसे अर्न करते हैं, उससे अपने रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी करते हैं और संतुष्ट होकर सो जाते हैं। वो इसके लिए और कोई प्रयास नहीं करते। उन्हें पता है कि मनी आएगी नहीं, उन्होंने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही जीते, कमाओ खाओ और जियो। कोरोना काल में ये लोग बहुत परेशान रहे क्योंकि इनका तो मतलब दिन काम करने से शुरू होता है, खत्म होते ही पैसा आता है, उससे सामान आता है, उससे अगले दिन तक का काम चलता है। तो ऐसे लोगों का जो माइंडसेट होता है वो तो सर्वाइवल में। मैं उनको मतलब उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी माइंडसेट्स होते हैं कि उनको उनको पता है, वो मेहनत करते हैं, पर वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं कुछ ऐसा काम क्या करूं जिससे मैं अपनी मनी की अर्निंग को बढ़ा सकूं। वो कभी इसके ऊपर एफर्ट ही नहीं लगाते। उन्हें पता है सुबह उठना है, काम करना है, सोना है, काम करना है, सोना है। मतलब सिर्फ वो मेहनत करते हैं, जितना पैसा आया वो ठीक है, वो उसके आगे नहीं सोचते हैं। सेकंड होता है कंफर्ट माइंड से। ये उससे थोड़ा ऊपर होते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, घर में एसी चाहिए, कूलर चाहिए, खाने को अच्छी चीजें चाहिए, गाड़ी मकान ये चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने कंफर्ट लेवल में रहने में मजा आता है। कुछ थोड़े थोड़े दिन में घूमने जाओ, थोड़ी बहुत पार्टी कर लो, एक सर्कल बना लो, वहां पर महीने में एक बार मिल लो, एंजॉय कर लो। तो इस तरीके का माइंड सेट होता है। तो वो होता है कंफर्ट माइंड सेट, जो अब हम आपको बनाने वाले हैं। आप चाहे सर्वाइवल माइंडसेट के लोग हो या कंफर्ट माइंडसेट, ऐसे लोग एफर्ट नहीं लगाते। मतलब वो ऐसे नहीं सोचते कि मुझे मेहनत करनी है, मैं अपने जो 9 to 6 का जॉब करता हूँ उसके अलावा जो मेरे पास समय बचा है मैं उसे कैसे यूटिलाइज करूँ, उसमें मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी लाइफ में मनी को बढ़ा सकूं। वो नहीं सोचते। मतलब वो सोचते हैं जो फिक्स काम है वो करा, इतनी इनकम आ ही रही है कि थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। मतलब मिडिल क्लास लोग कह सकते हो आप इन्हें। ये ऐसे लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं। ये ज्यादा कोई मेहनत नहीं करते, बस काम करते हैं, कमाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें पैसे की भूख नहीं होती है। तो अब जो अगला जो माइंड सेट है, जो कि आप लास्ट 5 दिन की करेंगे, तो हम आपको माइंड सेट को बना देंगे फ्रीडम माइंड सेट, रिच माइंड सेट, जो कि बड़े बड़े लोगों का माइंड सेट होता है। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपके पास है पहले तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे। मतलब जो समय में आप काम करते हैं पहले वो करते रहेंगे। फिर आप पैसिव इनकम के तरीके ढूंढेंगे कि ये करने से मेरे पास और इनकम आएगी,
ये करने से मेरे पास ये आएगी, या मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा मैं उसे यहाँ लगा के उससे और पैसा, मतलब उनके दिमाग में सारा दिन मनी को बढ़ाने की सोच चलती रहती है, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना है जिससे मैं मेरी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकूं। वो खुद भी मेहनत करते हैं। अब जैसे उन्होंने अर्निंग कर ली, अब उन्होंने अर्निंग कर ली, अब उनके पास समझो एक अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा हो गया। अब वो क्या करेंगे, उस अमाउंट ऑफ मनी में से कुछ लोग रख लेंगे अपना काम करने के लिए, जो काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं वो उन्हें उसके लिए रख लेंगे। अब मैं एग्जांपल नॉर्मल घर के कामों का ही ले लेती हूँ, या ऑफिस में काम करना। अब एक शॉप है, उस शॉप पे आप काम करते हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके पास इतनी इनकम है कि आप अकेले काम कर रहे हैं। पर अगर आपको व्यापार बढ़ाना है, अपना टाइम किसी और चीज में लगाना है, टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है, तो आप क्या करोगे, आपकी शॉप पे एक और बंदे को रख लोगे, तो आपका काम हो गया आधा। अब आपके पास बच गया टाइम, तो आप उस टाइम में एक 300 रुपए की बुक लाइए, उसे पढ़िए, हो सकता है उस बुक से आपको कई नए सारे आइडिया आ जाए। मतलब आपने जो पैसा बचाया, जो समय बचाया, अब वहां पर आप ग्राहक ही निकालते रहते, अब आपने अपने काम करने के लिए बंदा रख लिया, अब आपने वहां पर कुछ नई टेक्निक सीखी, कुछ पढ़ लिया, कुछ मोटिवेशनल मूवीज देख ली, या ऐसे कोई आइडियाज की बुक पढ़ ली, तो उससे आपको और आइडिया आए, आपने उनको किया, आपका बिजनेस बढ़ा। ठीक है, फिर एक और बंदा रखा, आप बिल्कुल फ्री हो गए, आपको सिर्फ उन्हें सुपरवाइज करना है। फिर आपने कुछ और काम किया, कहीं और इन्वेस्टमेंट किया, आप शॉप छोड़ के भी जाने लगे कि भाई मुझे और काम करने के लिए और काम करके आता हूँ, आपको तो सिर्फ सुपरवाइज करना है। ऐसे कर करके एक में से दो, दो में से चार, चार में से पांच, ऐसे वो बिजनेस बनाते जाते हैं। तो वो होते हैं रिच माइंडसेट के लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो सब रिच माइंडसेट के लोग होते हैं। एलन मस्क, जो इतने बड़े बंदे हैं, उनके पास कितना करोड़ों में पैसा होगा, फिर भी वो सारा दिन मतलब पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपने काम को बढ़ाया जाए, कैसे अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए, ये सोचते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन रिटायर होने के बाद वो फेमस हुए, उन्होंने वो अभी 83 की एज तक काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है क्या? वो चाहे तो आराम से खा सकते हैं, उनके बच्चे भी उनका पैसा खा सकते हैं, पर वो अभी भी काम कर रहे हैं। आप सोचिए वो क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मनी से प्यार है। वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन के अंतिम समय तक काम करें और मनी को इज्जत दें, पैसे की इज्जत करें, तो पैसा भी उनकी इज्जत करेगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एक नहीं हजारों उदाहरण भरे हुए हैं। आप उठा के देखिए, आप बुक्स पढ़िए, आपको पता चलेगा कि लोग मनी से कितना प्यार करते हैं, उनके लिए मनी के लिए कितना जुनून है। वो पैसे के लिए हर वो चीज करते हैं जो वो कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको पैसे के पीछे ही पागल हो जाना है। लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फैमिली है, रिलेशनशिप है, और आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, और समाज है। हमें किसी को नहीं भूलना है। पहला कदम होता है मनी को अट्रैक्ट करना, दूसरा कदम होता है उस मनी से जो आप मनी कमा रहे हैं, अगर वो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। वो बैंकों में पड़ी रह जाएगी या आपके घर की तिजोरी में पड़ी रह जाएगी, बस वो आपको संतुष्ट कर रही है कि मेरे पास पैसा है। पैसे का सही उपयोग भी आना चाहिए, सही यूज भी आपको आना चाहिए। यही सिखाने के लिए हम सब यहाँ पर मिले हैं। आप उसे अपने ऊपर लगाइए, आप उसे यूज कीजिए अपनी लग्जरी के लिए, अपने परिवार वालों की लग्जरी के लिए। उन्हें भी कितनी खुशी मिलेगी जब वो चाहे, जो चाहेंगे वो खरीद सकते हैं, जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, उनके पास गाड़ी है, उन्हें सरवाइव नहीं करना पड़ रहा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, बहुत सी ऐसी जगह हैं, जैसे वृद्धाश्रम हो गया, मंदिर हो गए, या जहाँ पर बच्चे रखे जाते हैं, अनाथ आश्रम हो गए। ऐसी बहुत सी जगह होती है हर शहर में। आप जाइए, वहां डोनेट कीजिए, वहां की एनर्जी को फील कीजिए, तब आपको लगेगा आप कितने कितने भाग्यशाली है कि आपके पास सब कुछ है। आप लेने वाले से देने वाले बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मनी मनी से। तो इसीलिए हम मनी के बारे में अब कर लेते हैं कुछ मनी की टेक्निक्स के बारे में बात। जैसा कि सर ने बोला, आज मैं 2 टेक्निक्स बताऊंगी। दोनों टेक्निक्स में सिर्फ आप एक ही विश लग सकते हैं, मतलब एक टेक्निक में एक विश, नेक्स्ट टेक्निक में नेक्स्ट विश। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ विशेष आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक बता रही हूँ जिसमें आप सिर्फ एक ही विश लिखेंगे और वो फुलफिल हो जाएगी, है ना। ये है
555 टेक्निक। ठीक है, आपको आपकी कोई भी विश जो कि रियल है, रियलिटी में बिलोंग करती है। आप आज 10,000 रुपए नहीं कमाते, आप सोचेंगे मैं 1 करोड़ रुपए एक महीने में कमा रहा हूँ, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ऐसी जो हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5-5 टेक्निक में आपको कोई भी विश को 55 टाइम्स लिखना है 5 डेज के लिए। एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए जो भी आपको चाहिए कि मैं इतनी इतनी मनी एक महीने में अर्न कर रहा हूँ, या इतनी इतनी मनी मुझे मिल गई है। या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी एक विश है आप वो लिखिए, मनी से रिलेटेड आप लिखिए, इस मंथ में मैंने इतने से इतना अमाउंट अर्न किया है। मेरे सजेशन माने तो जो अभी आपकी अर्निंग है आप उससे ट्रिपल लिख सकते हैं, 3 गुना। जैसे आप किसी भी चीज को ट्रिपल करके लिख सकते हैं। जी मैम, 5-5 टेक्निक जो है, 5-5-5 टेक्निक, इसमें आपको कोई भी विश को पहले आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको, राइट मैडम, वैशाली मैम, 55 डेज, 55 टाइम्स 5 डेज तक लिखना है, और एक ही विश लिखनी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखेंगे कि यूनिवर्स तक वो फीलिंग बिल्कुल क्लियरली जा सके। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, मैम सुदीपा मैम का क्वेश्चन ले लें। हाँ हाँ ले लीजिए मैम। सुदीपा मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम एक बार जी। और बोलिए, मेरा नेट डिस्टर्ब हो रहा था, एक बार और प्लीज रिपीट कर दीजिए। सबसे पहले एक मैनिफेस्टेशन ले लीजिए, मतलब एक इच्छा ले लीजिए बिल्कुल साफ और सुथरी भाषा में। मुझे इस महीने इतने से इतने रुपए की अर्निंग चाहिए, या मुझे इतने से इतने रुपए का बेनिफिट हुआ है। ठीक है, फिर आपको उसे उसी लाइन को 55 टाइम तक एक ही बार में लिखना है। एक जगह बैठेंगे, उसको लिखना शुरू करेंगे, 55 बार लिखेंगे, 5 टाइम तक डेली यही करेंगे, और पूरी फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, भगवान को मतलब मैंने जो आप विश लिखेंगे उसमें पहले ही आप लिख देंगे, आप ये विश्वास करके लिखेंगे कि आपको ये चीज मिल गई है, इस बिलीव के साथ लिखेंगे कि ये चीज हो गई है। अगर आपने इस पे डाउट किया तो इसके फुलफिल होने की कोई गारंटी नहीं है, सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। जी मैम, पल्लवी मैडम, जॉब से रिलेटेड एनी विश, कोई भी विश पर ऐसे लिखेंगे आप, जैसे एग्जाम्पल कि जॉब के लिए बोल देती हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स दैट आई हैव अट्रैक्ट माई ड्रीम जॉब इन माई लाइफ। जो भी आपकी जॉब है उसमें ड्रीम जॉब की जगह आप वो लिख लीजिएगा, मैंने उसे अपनी लाइफ में ले लिया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ऐसे लिख के, ये हुई एक। ऐसा आपको 55 बार लिखना है, 55 बार लिखना है। मैम, मनी के लिए जितनी भी अफर्मेशन हम लिखते हैं वो हम ग्रीन पेन से ही लिखते हैं, और उसके अलावा कोई भी विश फुलफिलमेंट की लिखते हैं तो भी हम ग्रीन पेन ही यूज करते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर होता है ग्रोथ का। तो ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे, और ये डेली 5 डेज तक आपको करना है। क्लियर हो गया सबको? किसी को कुछ पूछना है? मैम, आपकी विश अगर पूरी हो जाती है तो उसी बुक में आप नेक्स्ट विश लिख दीजिए 5 डेज के लिए। एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें 55 टाइम्स 1 डेज लिखिए। 5 डेज में अगर आपकी विश पूरी हो जाती है, या कुछ दिनों में आपकी जब तक विश पूरी नहीं होती तब तक तो आप उसे अपने पास रखेंगे ना,
देन उसे अपने पास रहने दीजिए। नेक्स्ट विश लिख लीजिए आगे से 55 टाइम्स 1 डे में लिखनी है 5 डेज तक। मेरे हिसाब से अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखेंगे कि मैम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, हमारे प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मनी से, क्योंकि मनी मैनिफेस्टेशन की क्लास है। तो सबसे पहले हम मनी के बारे में बात करेंगे कि जो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारे दो माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, वो हर चीज को लॉजिक्स के साथ देखता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप बोली कि मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, ऐसे आप 5 बार मेरे साथ बोली, आप सब लोगों ने बोला। पर कुछ लोगों के पीछे से मन से एक आवाज आ रही होगी, मैं मनी मैग्नेट हूँ ही नहीं तो मैं बोलूँ क्यों। तो आपने बोल दिया, आपकी उस टाइम एनर्जी भी हाई थी, पर आपके पीछे से अनकॉन्शियस माइंड ने बोला आप मनी मैग्नेट नहीं हो, आपके पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो मनी मैग्नेट कैसे हुए। तो उसने आपकी बात को काट दिया, वो एनर्जी यूनिवर्स तक गई ही नहीं। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको कैसे सेटल करना है, कैसे बेस बनाना है उसका, तो वही हमारा पूरा का पूरा जो क्लास है उसी पर डिपेंड है। अगर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से समझाती हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, स्टोरी से समझाती हूँ तो आप इजीली समझ पाएंगे। अब दो किसान थे, दोनों ने एक जगह से बीज खरीदे, उन्होंने अपनी जमीन में डाल दी। दोनों की जमीन उपजाऊ थी, पास पास में खेत थे। उसने भी डाल दिया, तो सबसे पहले उन्होंने खुदाई की, फिर उन्होंने बीज डाले, फिर उसे बंद कर दिया, उसमें खाद बीज समय समय पर डालते रहे। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम था, पर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि एक जो था वो ऐसे सोचा था कहीं बारिश हो जाएगी, मौसम खराब चल रहा है तो मेरी फसल खराब ना हो जाए, या मैंने जो बीज डाले सही से बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मेरी फसल कमजोर ना हो जाए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब वो एनी टाइम यही सोचता था और अपना काम करता था। दूसरा बंदा कॉन्फिडेंस था, उसे पता था जब मैंने अच्छे से जुताई की, उसमें बीज डाले, उसमें अच्छे से अच्छी खाद डाली है, मैं उसे समय समय पर पानी दे रहा हूँ, तो उसका विश्वास था कि मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। और एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आया, जब फसल उगी, तब जिसने सोचा था कि यार मेरी फसल उगेगी कि नहीं, फसल उसकी भी उगी, पर वो बहुत कमजोर फसल थी, उसमें से उतनी वर्थ नहीं निकली, मतलब वो उतनी थी नहीं जितनी होनी चाहिए थी, और पास वाले की जितनी होनी चाहिए थी उससे भी अच्छी फसल बनी। तो ये कैसे हुआ? सारा का सारा खेल था उसकी सोच का, उसकी समझ का, और समय समय पर जो खाद पानी देता था उसकी टाइमिंग का। तो हमारे दिमाग भी, अनकॉन्शियस माइंड एक फर्टिलाइज्ड लैंड है, उसमें बचपन से इतने नेगेटिव बिलीफ डाले गए हैं, आपके क्या हमारे भी डाले गए। जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रही थी, जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी, तो मुझे भी पता पड़ा कि मैं सालों से मैनिफेस्टेशन कर रही थी, और बहुत बार तो मैनिफेस्टेशन हुई भी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है मैनिफेस्टेशन से, पर मुझे पता ही नहीं था कि ये मैंने पाया है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि मैंने कितनी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की हैं, और मैं उनके लिए थैंकफुल भी नहीं थी कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा दिया, जो मैं चाहती थी आप मुझे वही दे रहे थे, फिर भी मैं थैंकफुल नहीं हूँ। तब मुझे समझ में आया कि मैनिफेस्टेशन कितनी स्ट्रांग है, वाइब्रेशन है, कितनी स्ट्रांग फीलिंग है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो बचपन से रॉन्ग बिलीफ डले गए, रॉन्ग बिलीफ क्या होते हैं? रॉन्ग बिलीफ होते हैं पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, पैसे से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, अगर पैसा आता है तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसके पास पैसा आता है उससे बुरी आदतें लग जाती हैं, पैसे से लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, पैसा हमेशा छुपा के रखना चाहिए, लोगों को बताना नहीं चाहिए हमारे पास पैसा है, पैसे को उड़ाना नहीं चाहिए, उसे स्टोर करके रखना चाहिए, वो हमारे आड़े वक्त में काम आता है या हमारी मुसीबत में काम आता है। ये सारे के सारे बिलीफ रॉन्ग है। कैंसल कैंसल कैंसल, मैं उन्हें अपनी लाइफ से कैंसिल कर, कहने का मतलब ये जितनी भी बातें जो हमने बचपन से सुनी है, और आप सब लोगों ने, मेरा मानना है आप सब लोगों ने सुनी होंगी, क्योंकि आज से कई साल पहले तक हम यही बातें सुन रहे थे। हो सकता है हमने हमारे बच्चों को भी कई बार ये बात बोली हो, पर जब से मैं इस
इस चीज पे काम कर रही हूँ कुछ सालों से, तब से मैं समझ गई हूँ कि ये सब शब्द बोलने भी नहीं चाहिए, सोचने तो दूर की बात है, बोलने भी नहीं चाहिए। ये हमारी फ्रिक्वेंसी खराब कर देते हैं, हमारी एनर्जीज को हमारी एनर्जीज, हमारी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स तक जाने ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए ये जितने भी रॉन्ग बिलीफ्स हैं, हम इन सबको दूर करेंगे। हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो इतने बचपन से पुराने बीज डले हैं उन सबको निकालेंगे, नए पॉजिटिव बीज डालेंगे। पैसे कभी रिश्ते खराब नहीं करता है। आप पैसे किसी को हेल्प में नहीं दे रहे तो रिश्ता खराब हो रहा है। आप उसको जरूरत के समय उसके काम में नहीं दे रहे, भाई ये पैसा तो मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं। अरे अगर आपके पास अबेंडेंस है, आपके पास बहुत पैसा है, आप दे दीजिए उसकी मदद के लिए, तो क्यों रिश्ता खराब होगा, रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पैसे से गलत आदतें लगती है वो आप आपकी मर्जी से करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गलत आदतें होती है, उनके पास पैसा नहीं होता है, वो इधर उधर से पैसा उधार लेकर लोगों को पागल बना के तो भी अपनी गलत आदतें पूरी करते हैं। तो इसमें पैसा कहाँ से जिम्मेदार हुआ, पैसा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और बहुत से लोग हैं जिन्हें पैसे के लिए इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, एक सही स्ट्रेटजी होती है उनके पास जो वो यूज करते हैं, उनके पास पैसा आता है, हर जगह से आता है, अच्छे से आता है, वो काम नहीं करते तो भी आता है, वो सोते रहते तो भी आता है। तो हमें भी वही बनना है कि हम हमारे एनर्जीज को काम पे लगा दें और पैसा को अट्रैक्ट करते रहे हमारे लाइफ में। तो इन सारे बिलीफ्स को दूर करेंगे, हमारे कॉन्शियस माइंड में कुछ इतने अच्छे मनी से रिलेटेड थॉट्स डालेंगे, ऐसे विचार डालेंगे कि मनी सब कुछ है, मनी से ही सारी खुशियां हैं, मनी से ही फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, मनी से ही आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में डाल सकते हैं। तो मनी को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, वो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, पुराने बिलीफ्स को निकालेंगे, तभी हम मनी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे। और आपको एक बात बता दूं, शायद तक आपको पता नहीं होगी कि हमारा कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड कभी नहीं मरता और ना ही कभी सोता है। वो 24 आवर्स काम करता है, वो कभी नहीं सोता। हम सो जाते हैं फिर भी हमारी हार्ट बीट जैसे चलती रहती है, हमारे अंदर बॉडी पार्ट्स पूरा वर्क करते रहते हैं, वैसे ही हमारे माइंड का एक हिस्सा 24 घंटे काम करता है। आपने देखा हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं, उनके साथ ही उनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स होती है। मतलब आप लोगों को क्या टीवी में देखिए, 3-3, 4-4 साल के बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 4 साल का बच्चा इतना अच्छा डांस कर सकता है? ये उसके पास्ट मेमोरीज हैं जो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में रह गई, जब उसने सामने सुर और ताल लय देखी और उसने उसको ग्रैब कर लिया, क्योंकि वो उससे सालों से वाकिफ है, उसके माइंड में वो कहीं पर बैठा हुआ है कि ऐसा होता है, तो वो जल्दी से ग्रैब कर लेता है। तो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो कभी नहीं मरता। तो कुछ थॉट्स, कुछ बिलीव्स, कुछ हमारे पैटर्न्स हम हमारे पास्ट कर्मा से, हमारी पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, जो कि बहुत से लोग हिप्नोसिस करके पता भी करते हैं कि मेरा पैटर्न ऐसा क्यों है, या मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ वैसे नहीं सोचूं। तो कुछ मैं उसमें बिलीव नहीं करती। मेरा मानना ये है कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है और हमारे सारे रॉन्ग बिलीव्स को निकालना है, अच्छे बिलीव्स को डालना है, उन्हें एक्टिवेट करना है और मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। इसीलिए सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं। मैं आपको बहुत सारी थ्योरीज भी बताऊंगी, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, जैसे 5-5-5 तो मैंने आपको बताई दी। उसके अलावा एक नॉट टेक्निक होती है, पिलो टेक्निक, येलो चार्ट पेपर एक्टिविटी, वाटर टेक्निक, 3-6-9 की टेक्निक, 7-7-7 की टेक्निक, इतनी सारी टेक्निक सीखेंगे। तो आप सोचिए पैसा कहाँ जाएगा, आपके पास ही आएगा ना। जब हम इतना उसे अट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा, क्यों नहीं आएगा मैम, सबकी लाइफ में आता है। और आप सब लोग हकदार हैं जिन्होंने अपना 1 घंटा यहाँ पर दिया, मनी के बारे में जानने का प्रयास किया, मनी को अपनी लाइफ में लाने का प्रयास किया, तो उनकी लाइफ में तो आना ही आना है, क्योंकि आप उसके पीछे एफर्ट्स डाल रहे हैं। बस आपको आपकी सोच को थोड़ा इम्प्रूव करना है, और मेरे साथ जो मैं टेक्निक सिखाऊंगी, जो मैं मेडिटेशन करवाऊंगी, उनमें आपको इन्वॉल्व होना है अच्छे से। ठीक है तो क्लास के बारे में बता दें मैडम। जी मैम, बता दीजिए क्लास के बारे में, फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे, है ना। पहले पूछो तो थे कितने लोग आने वाले हैं क्लास में। कितने लोग आने वाले हैं भाई क्लास में, हैंड रेज कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए मैडम, सबसे पूछ लीजिए। कौन कौन मैम से क्लास करना चाहता है प्लीज हैंड रेज कीजिए, तो मैं आपको क्लास के बारे में भी सारी डिटेल्स देती हूँ। मैम सभी करना चाहते हैं। मैम एक बार क्लास के बारे में बता दूं।
जी मैम बताइए। जी जी। मैम स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। तो आपने देखा हम सभी की बिगेस्ट नीड मनी है एंड मनी से रिलेटेड काफ़ी डाउट अभी मैम ने हमारे क्लियर की हैं। मनी को कैसे मैनिफेस्ट करें इसे भी एक्सप्लेन किया है। सो इसी वेरी यूजफुल एंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट पर मैम की 5 डेज की क्लास आ रही है मनी मैनिफेस्टेशन की, जो कि 18 सितंबर से यानी थर्सडे से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा सेम 4:01 PM का। 1 घंटे आपकी ये क्लास चलने वाली है और आलिया मैम खुद आपको लाइव पढ़ाने वाली है। इस क्लास में आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी एंड रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। सो मनी को, पैसे को कमाने के लिए आज तक हमें जो भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इस क्लास को करने के बाद पैसे को अट्रैक्ट करने का एक नया नज़रिया मिलेगा और हम इजीली मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस क्लास को आप बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे कर सकते हैं, केवल 1414 या 1414 रुपये देकर आप इस क्लास को कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे नीचे दिए गए इस नंबर पे विद योर गुड नेम। नंबर है 9119117057। आपको एस्ट्रो भारत पे चलने वाली और भी क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, या आप अपनी या अपने नियर एंड डियर की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, या आप एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। अब किसी की कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो ले लीजिए जी फिर। जी जी मैम। क्लास रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं मैम से। आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। मैम अनम्यूट करूं? जी जी करिए। भारत सर अनम्यूट कीजिए। जी मैम मेरा नाम भरत है। हाँ हाँ जी सर, भारत सर, सॉरी। भरत भरत। ओके भरत सर, जी सर। हाँ राधे राधे, बोलिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम जैसे आपने वो 555 टेक्निक बताई है, तो मैम एक बताइए, जैसे 5 डेज तक हमारी अगर विश पूरी नहीं हुई तो मैम फिर आगे क्या उसको कंटिन्यू करना है या फिर नेक्स्ट विश करना है? सर आपने सोचा कैसे कि ये पूरी नहीं होगी? मैं कह रही हूँ ये पूरी होगी, आपने ऐसे सोच लिया, ये थॉट ही गलत है सर। सबसे पहले इस थॉट पे ही काम करना है हमको। आप तो जरूर आइए क्लास में, पहले दिन से आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज कर देंगे हम। जी जी। ये काम क्यों नहीं करेगी? आप बताइए क्यों नहीं करेगी? मेरे पास हजारों टेस्टिमोनियल हैं, हजारों, एक नहीं हजारों लोगों ने मर्सिडीज बैंड तक बुक कराई है इस एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक से। मैं तो आपको ब्लेसिंग देना चाहती थी, सबसे पावरफुल टेक्निक सिखा दी है मैंने आपको क्लास में। ये मैं क्लास में सिखाती हूँ, किसी को नहीं बताते। मैम उन्होंने लाखों का कर्जा चुकाया, मर्सिडीज बैंड बुक कराई, एक लेविशिंग मकान बनाया है। ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं सर, चलो एक थैंक यू मैम। टेक्निक से, एक टेक्निक से। और उनमें इतनी डेडिकेशन थी, इतनी डेडिकेशन थी, वो सुबह 5 बजे उठ के लिखती थी, 5:55 तक लिखती थी और 55 टाइम्स लिखती थी और 5 डेज तक लगातार करती थी। एक रूट खत्म होता था, उन्हें पता था उनका ड्रीम बहुत बड़ा है, एक बार में नहीं होगा, उन्हें खुद को पता था कि एक बार में नहीं होगा। वो उसे 5 बार लिखती थी, मतलब एक बार लिखती थी, 1-2 दिन का गैप देके फिर लिखती थी। उन्हें विश्वास था इसी टेक्निक से होगा और उन्होंने बुक की। लोग हैरान थे कि कैसे कर लिया उन्होंने, पर उनका विश्वास था, क्योंकि 555 सरस्वती का नंबर होता है। अगर रात को 3 बजे उठ कर अगर आप ये करते हैं 333 पे, तो ये काली माँ का नंबर होता है, तो काली माँ की ब्लेसिंग्स आती है। और अगर आप 5 बजे लिखना शुरू करेंगे, 5:55 तक लिखते रहेंगे 55 बार, 5:55 पे खत्म करेंगे, तो आपको लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिल सकता सर। ऐसा कुछ नहीं है, इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। जी तो मैम ये रोज सेम टाइम पर ही लिखना है ना? अगर आप में डेडिकेशन है, आपको उसको पाना है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप में वो एनर्जी है, तो लिखिए एक टाइम पे। यूनिवर्स और कनेक्ट होगा, यूनिवर्स को पता है 5 बजे ये लिखना शुरू करेगा, उसके पास सब जाता है सर, वो सब देखता है। चलो थैंक यू मैम। तो मैम आज आपने एक ही टेक्निक बताई, हो दूसरी टेक्निक? दूसरी टेक्निक बताऊंगी ना सर। हाँ मैम वेट कर रहे हैं, हाँ। चलो। सर इतने 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 पल एक पे तो कीजिए, एक को तो करिए, उसी से सब कुछ मिल जाएगा आपको, दूसरी की नीड ही नहीं पड़ेगी। हम इतनी सारी टेक्निक इसलिए सिखाते हैं क्योंकि हमारे हाथ में फिंगर्स भी 5 बराबर नहीं है, तो इस यूनिवर्स में लोग भी बराबर नहीं है, सबको अलग अलग टेक्निक असर करती है, सबका अपना अपना कंफर्ट होता है, सबका कनेक्शन होता है।
सबको अपने अपने कनेक्शन वाली फीलिंग से करनी पड़ती है। ऐसे नहीं आप सारी की सारी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, यूनिवर्स में इतनी सारी विशेष भेज रहे हैं, यूनिवर्स कंफ्यूज हो गया है कि आपको चाहिए क्या, एक साथ सब कुछ कैसे लोगे, कैसे संभालोगे सर। चलो चलो ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट कोई और है? किसी के कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं मैम से, जो भी मैम ने भी पढ़ाया, अगर उसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है मीनल मैम, सबको सबको समझ में आ गया है आज। मैम आपने इतना अच्छा समझाया है, और आपकी ये टेक्निक तो मैं भी यूज करने वाली हूँ, और मैं सबसे ये पहले मैम टेस्टिमोनियल सब कुछ देने वाली मिलेगा, हूँ। सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है। फीलिंग जी स्ट्रांग होनी मैम। चाहिए, लिखने वक्त ये बिलीव होना चाहिए कि ये होके रहेगा, तो वो होगा यस ही होगा। मैम, आप इतना अच्छे से बोल रहे हैं तो यानी होगा ही होगा। आपने माइंड में फिट कर दिया कि ये चीज ऐसे करना है और वो चीज में होनी ही होनी है। रुपिंदर जी कौन है, वो पूछ रहे हैं दिन में 5 बार लिखना है। सर दिन में 5 बार नहीं लिखना है, दिन में एक ही बार लिखना है, 55 टाइम तक लिखना है, और उठना नहीं है, बीच में बोलना नहीं है, लिखना है, और 5 दिन तक लगातार लिखना है। सर हैंड रेस करके पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं। चलिए अब मैं मेडिटेशन शुरू कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। तो आप शांति से अपने पास एक पानी का गिलास लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए एक मानसिक यात्रा में, जहां पर हमें पैसा ही पैसा मिलेगा। जी मैम, मैं मेडिटेशन में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, जैसे ही मेडिटेशन ओवर होगा आप जी स्टार्ट जी कर देना। जी 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 मैम। मैम पानी किसी भी फॉर्म में रख लीजिए, अभी आप शांति से बैठ जाइए, एक ही जगह पे स्थिर होकर बैठ जाइए। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए तो मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। जी मैम। थैंक यू सो मच मैम, मनी से रिलेटेड इतना अमेजिंग मेडिटेशन आपने दिया है। हम सभी की मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हुई हैं। सो जो भी इस वेबिनार को भी लाइव अटेंड कर रहे हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड सोल्स। सो इस वेबिनार में ही आपको मैम इतना कुछ दे रही हैं, तो क्लास में तो आपको भर भर के मिलेगा। मनी से रिलेटेड सारी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए एंड ईजीली क्विकली मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम में से सभी को इस क्लास को जरूर करना चाहिए, और वो भी एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में ये क्लास कंडक्ट की जा रही है। मैम क्लास के बारे में बता दूं, चैट में क्वेश्चन आया था 2-3 बार। जी मैम, स्क्रीन विजिबल है? जी जी मैम। सो मैम की 5 दिन की क्लास आ रही है मनी मैनिफेस्टेशन की, जो कि 18 सितंबर से यानी थर्सडे से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहने वाला है 4:01 का। 1 घंटे आपकी क्लास चलने वाली है। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और इस क्लास को आप केवल 1414 में कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है इस क्लास को करने के लिए। इसके थ्रू आप मनी से रिलेटेड सारी ब्लॉकेजेस दूर कर सकते हैं, और मनी को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ टेक्निक्स आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। स्कैनर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आपको पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है अपने नाम के साथ, नीचे दिए गए इस नंबर पे। नंबर है 9119117057। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। अब लास्ट में जो जो लोग हैं उनके लिए एक और टेक्निक है। मैंने वादा किया था मैं 2 टेक्निक सिखाऊंगी, पर ये था कि सबसे लास्ट में सिखाऊंगी, क्योंकि जो लास्ट तक क्लास में बने रहे उन्हें भी तो कुछ बोनस मिलना चाहिए ना। अब सब लोग ऐसी विश सोच लेंगे, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो चाहे कोई भी हो, पर इजी गोइंग में मिलने वाली हो, पॉसिबिलिटीज हो उसकी, ऐसी विश, पर उसमें काफी दिनों से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हो, तो आप उस विश को पॉजिटिव टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे ये चीज हो गई है। मैनिफेस्टेशन लिखने का एक ही रूल है कि आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अचीव दिस गोल। मैंने ये लिख दिया, मतलब मुझे ये चीज मिल गई है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो हिंदी हो या आपकी कोई भी भाषा हो, चाहे महाराष्ट्रन भाषा, कोई भी भाषा जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, उस भाषा में लिखेंगे कि ये चीज हो गई है,
भगवान मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि मेरी ये विश पूरी हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश लिख देंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी लाइफ में ये विश आ गई है। एक प्लेन पेपर पे ये विश लिखनी है, उस पे लाइनें नहीं होनी चाहिए। कभी भी मैनिफेस्टेशन लाइनों वाले पेज पे नहीं लिखी जाती। आप उसे लिख लीजिए, फिर उस चिट या जो भी आपने बनाया है पेपर, उसे अपने पिल्लो के बैक साइड में रख दीजिए। जैसे हम यूं सोते हैं, जो हमारे पिल्लो के बैक साइड का हिस्सा है, आप उसमें वो चिट सीधी सीधी रख देंगे। वो मुड़नी नहीं चाहिए, मुड़ने से फ्रिक्वेंसी रुक जाती है, वाइब्रेशंस रुक जाती है। उसे आपको रात को सोने से पहले उसे निकालना है, उसे पढ़ना है और सोचना है कि हाँ ये बात तो सच में हो गई। फील करना है उसे कि हाँ ये तो हो गई, ऐसा हो गया तो मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ऐसा फील कर रही हूँ। ऐसे करके उस चिट को देखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर वापस उसे उसी सीट के अपने पिल्लो के पीछे की तरफ डाल देंगे। उसके पीछे की तरफ डाल देंगे, जिससे वो मुड़े ना। जैसे आप सोएंगे तो उससे उस कागज को कुछ नहीं होगा, वो पीछे की तरफ सीधा रहेगा, लिखा हुआ हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। तो वो जो वाइब्रेशंस है, लिखने से वाइब्रेशंस हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक जाती है। इसीलिए हम पहले जब लिख लिख के याद करते थे, तब हमें सब कुछ याद हो जाता था। तो जब आपने उसे लिख दिया, उसे सोने से पहले 2-3 बार उसे पढ़ लिया और उस चीज को फील किया कि हाँ यार मुझे ये चीज मिल गई, मुझे मेरी ड्रीम कार मिल गई। ड्रीम कार स्पेसिफिक रखना, मुझे ये कार मिल गई है, मैं उसमें अच्छे से ड्राइव करने जा रहा हूँ, मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग के साथ करके सो जाना। मॉर्निंग में उठोगे तो ये जो वाइब्रेशन है पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही वाली फ्रिक्वेंसी चलाती रहेंगी और आप अपने लक्ष्य के पास चलते जाएंगे। कुछ दिनों में ही आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये थी सेकंड टेक्निक, इसे कहते हैं पिलो टेक्निक। ये रोज नहीं की जाती, कुछ स्पेसिफिक विशेष के लिए ही इसे किया जाता है। आप इसे भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत वर्क करती है और पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है। इस टेक्निक से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम क्लास ओवर करेंगे। यस सुदीपा मैम, अनम्यूट कीजिए। जी मैम। मैम ग्रीन पेन से लिखना है जी मैम, हम जो भी विश लिखेंगे सब ग्रीन पेन से लिखेंगे। और किस दिन लिखना है मैम ये सेकंड वाला? मैम आज ही रात को आपकी एक विश ऐसी लिखिए जो पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटीज हो जिसके होने की। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब वो विश पॉसिबल ही नहीं है वो लिख रहे हैं। पॉसिबल विश लिखिए और आज ही कीजिए, इसके लिए कोई दिन समय कुछ नहीं है। लिख के अपने मेरी दिमाग बेटी में डाल लिख दीजिए। सकती हूँ ये विश? मेरी बेटी के लिए लिख सकती हूँ ना, मेरी इसी के बेटी के लिए? इसी के लिए भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो आपके बेटी के पिल्लों के नीचे भी डाल सकते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके माइंड को वर्क करता रहेगा, तो वो ही अट्रैक्ट कर लेगी अपने लिए। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप क्लास ओवर करते हैं। पल्लवी मैम, कितने दिन रखना है मैम? 5-7 दिन तो रहने दीजिए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। सर इसे आपको यूनिवर्स में ही डालना है। इसे बर्न कर कर आप ट्री के नीचे डाल सकते हैं। किसी ने पूछा डिस्पोज कैसे करना है इस पेपर को, तो इसे आप बर्न करेंगे और इसकी एशेस को आप किसी पेड़ में या यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे। जी मैम, आप कितनी भी विशेष करवाइए, पर एक टाइम पे एक ही विश होगी, जब वो पूरी हो जाएगी नेक्स्ट लिख लीजिए। ठीक है, राधे राधे टू एवरीवन। जी मैम, सभी को अनम्यूट करती हूँ। जी सभी से राधे राधे करते हैं, फिर सभी से कल क्लास में मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। सो मच मैम। सब मेरे साथ फिर से बोलेंगे, आई एम मनी मैग्नेट।
I am I'm a money money magnet. magnet. बोलते रहिए I'm a money एक एक magnet. करके I am I'm a पूरी money हो जाती है। magnet. मैम ये वाली I'm विश money लिख भी तो magnet. सकते हैं, आई एम मनी मैग्नेट। लिखिए ना मैम, मैं लिखने के लिए तो बोल रही हूँ, मैं हाँ, बोल रही यही हूँ। वाली विश लिख भी तो सकते हैं। अगर यही 55 टाइम हम सुबह 5 बजे उठ के लिखें तो वही सही है। हाँ लिख लीजिए मैम, ये तो है बेस्ट ना? है, आपको हर जगह से पैसा आएगा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ग्रेटिट्यूड टू यू मैम, ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू मैम, आपसे मुझे अपना टाइम दिया उसके लिए भी थैंक यू। जी मैम। ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। Gratitude.